नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, बसंत का मौसम आते ही फूलों की बहार आ गई है। गार्डन में अब तक जो फूल नहीं खिल पा रहे थे वो भी खिलने लगे हैं। देखिए इनमें भी कलियां आ रही है, ये है सिनेरेरिया। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड के कारण बिल्कुल ठिठुर गए थे, वो खिल नहीं पा रहे थे। अब वो बहुत तेज़ी से खिल रहे हैं। और इधर देखिए ये जरबेरा और कलांचों की तो बात ही क्या है। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो बसंत का मौसम आते ही खिलना शुरू हो जाते हैं और वो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो जाती है। तो अभी का जो मौसम होता है, इस मौसम में आप किसी भी तरह की कटिंग लगा लेते हैं तो कटिंग उनकी बहुत अच्छे से चल जाती है। और कुछ तो प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें आप पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पत्तों को भी लगा देने से उनमें रूटिंग हो जाती है। जिसमें सब ये जो कलांचो आप देख रहे हैं, इतना भरा हुआ फूल है कि अभी इसकी कटिंग आप नहीं लगा सकते हैं। तो आप इनकी एक पत्ती ले लें और पत्ती को लेकर के एक वेल ड्रेन सॉइल बना करके उसमें आप डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही प्लांट लेकर आई हूँ जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन एक पत्ते से भी सिंपल तरीके से भी आप उन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो कलांचो का प्लांट है ये 300 का है। काफ़ी कॉस्टली मिलता है आपको, नर्सरी में आप जाएंगे तो 265 से लेकर 300 तक के आपके ये प्लांट मिलेंगे। तो हर बार इतने महंगे प्लांट को खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम इन्हें पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस समय का जो मौसम है, इस मौसम में इनमें बहुत सारी कलियां होती है, तो इनकी आप कटिंग नहीं लगा सकते हैं। कहीं से भी आपको ऐसी कोई ब्रांच नहीं मिलेगी जिसकी आप कटिंग लगा सके। तो इसी तरह से आप उनकी एक पत्ती तोड़ लें और मिट्टी में ऐसे ही दबा देते हैं तो 10 से 15 दिन में इनके रूट आ जाती हैं। और फिर इस रूट से आप नए प्लांट बना लेते हैं। कहीं से भी आप एक कोई पत्ती निकाल लें और इस तरह से इनके जो टिप वाले भाग हैं इन्हें आप मिट्टी में दबा देंगे तो ऐसे ही 10 से 15 दिन के अंदर इनके रूट आ जाएंगे और आपके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। और बिना किसी खर्चे के आपके पास इतने महंगे प्लांट की कई सारे पौध तैयार हो जाएगी, और जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग लगाने पर भी उसमें तुरंत फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये जो है ये है क्रिसमस कैक्टस। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, सामने से तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। देखिए इसकी हर पत्ती के टिप पर एक नई पत्ती निकल रही है, और नई नई जब पत्तियां निकलती है तो बिल्कुल ये पिंक दिखलाई देती हैं। इन्हें भी आप पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। और जानते हैं इनकी कीमत क्या है? 425 मुझे नर्सरी में बोला था, लेकिन कुछ कम करके मुझे 350 में ये प्लांट मिला है। एक छोटा सा प्लांट, यदि यही प्लांट बड़ा हो जाता है तो 500-600 में मिलता है। और बस इनकी एक जो पत्ती आप देख रहे हैं कि नई नई पत्ती के बीच से एक नई पत्ती निकल रही है, तो वहीं से इसे आप उस पत्ती को तोड़ करके मिट्टी में लगा देते हैं तो वहां से इसका एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो देखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इतने कीमती होते हैं, और एक छोटी सी पत्ती से आप इन्हें घर में आसानी से लगा सकते हैं। अब एक प्लांट तो खरीद लेगा आदमी, यदि 325 का है या 350 का है या 400 का है तो एक प्लांट तो खरीद सकते हैं, लेकिन इस तरह से कई प्लांट तो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन इनकी एक एक पत्ती से ग्रो करके हम कई सारे प्लांट बना सकते हैं। और क्रिसमस के समय में जब ठंड का दिन आता है, क्रिसमस आता है, तो उस समय इनमें फ्लावर खिलते हैं इनके टिप पर। और फ्लावर वाइट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं और रेड भी होते हैं। तो ये अलग अलग प्लांट पर, इस प्लांट पर किस तरह का फूल आएगा ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि ये अभी तक एक बार भी खिला नहीं है। मैं तो पिछले साल ही लेकर आई हूँ, और जब क्रिसमस का समय था तो ये काफ़ी ठंड थी, तो इतनी ज़्यादा ठंड के कारण वो खिल नहीं पाया था। और अभी जब ये ग्रोइंग सीजन आया है, बसंत का मौसम आया है, तब इनमें ग्रोथ शुरू हुई है। तो देखिए इनकी नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है दोस्तों। आप इसे नर्सरी से ला करके या फिर कहीं से भी आपको एक पत्ती मिल जाती है तो उससे आप इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी, लेकिन बहुत कॉस्टली है। ये भी मुझे 250 में मिला था, और ये तो बहुत छोटा सा प्लांट था तो मुझे 250 में मिला था। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इनके एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इनके राइजोम से कितने सारे राइजोम्स होते हैं, उससे नए नए बेबी निकलते हैं, और उस बेबीज़ को आप प्रोपोगेट डिवाइड करके नए नए प्लांट बना सकते हैं। लेकिन जब आप नहीं कर सकते हैं, यदि आपके पास एक ही प्लांट है, तो इनकी एक पत्ती से भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इनके पत्ते काफ़ी शाइनी होते हैं और काफ़ी थिक होते हैं। इनमें भी इनके जड़ों में पानी का बहुत स्टोरेज रहता है, तो इसलिए इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। बस इनकी एक पत्ती को आप कट कर लें
और उसे मिट्टी में दबा देते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद इनके यहाँ से टिप के पर से इनकी रूट निकल आती है। तो इस तरह से इस कीमती प्लांट को, बहुत ही कॉस्टली प्लांट को भी, आप महंगे प्लांट को एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। देखते हैं अचवेरिया को। ये देखिए अचवेरिया, इनकी पत्तियां काफ़ी मोटी मोटी होती है और एक पत्ती से ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। जैसे इनकी जो पत्तियां हैं, इन्हें को तोड़ करके आप मिट्टी में डाल देते हैं तो कुछ ही दिन में, 15 से 20-25 दिन में इनके अंदर नई शूट्स निकल आती हैं और उनसे नए प्लांट बन जाते हैं। मैं आपको दिखलाती हूँ यहाँ से निकाल करके। देखिए यहाँ एक पत्ती टूट कर गिर गई थी और उसमें फिर शूट्स निकला और देखिए नई पत्ती निकल आई। तो बहुत ही आसानी से, और काफ़ी महंगे होते हैं, आप इन्हें नर्सरी में लेने जाइए तो जितने भी सकलेंट होते हैं वो 200 से ऊपर के ही होते हैं कॉस्ट के। और घर में आपके हेदी हैं या आपको कहीं से एक पत्ती भी मिल जाती है तो बड़ी आसानी से आप इन्हें प्रोपोगेट करके और कई सारे प्लांट इनके बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से आप मिट्टी में इन्हें सजा कर डाल देते हैं और इस तरह से इनके बहुत सारे प्लांट बनने लगते हैं। तो ये भी काफ़ी कीमती होते हैं और आसानी से घर में बन जाते हैं। और इन्हें लगाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा सा प्लांटर भी नहीं लेना है। घर में छोटे छोटे से डब्बे में भी ये लग जाते हैं। देखिए ये छोटा सा ही डब्बा है जो किसी रेडीमेड खाने की चीज़ आई थी, तो उसी में लगा हुआ है। और देखिए कितने अच्छे से ये फैल रहे हैं और बहुत सारे बेबीज निकल गए हैं। इनके जो पत्तियां टूट कर गिरती है उन्हीं से ये निकल आते हैं। तो इस तरह से आपके कई सारे प्लांट बन जाते हैं। उसके बाद देखिए एक और है अचवेरिया, ये भी है, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल कमल की तरह लगता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इनकी पत्तियों को देखिए दोस्तों, कितना अच्छा इनका कलर है और कितनी मोटी मोटी पत्तियां हैं और इनका डिज़ाइन कितना अच्छा। ये भी छोटे से डब्बे में लगे हुए हैं, ऐसे ही रेडीमेड डब्बे जो आते हैं उसी में लगाया गया। और देखिए इस छोटे से डब्बे में कितने बड़े बड़े से कमल के फूल की तरह खिले हुए हैं। ये भी बहुत ही आसानी से पत्ती से ग्रो हो जाते हैं और आप इन्हें नर्सरी में लेने जाते हैं तो 300-350 इनके रेट हैं। और एक पत्ती से कितनी आसानी से हम घर में ही इन्हें ग्रो कर लेते हैं। और इनकी ब्यूटी देखिए कि कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये सारे जो है अचवेरिया, जितने भी लक्ष्मी कमल है, विष्णु कमल है, ये सारे बहुत ही शुभ माने जाते हैं हमारे घर के लिए। तो इन्हें घर में रखना अच्छा भी माना जाता है और देखने में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इन्हें भी एक पत्ती से आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखलाती हूँ कि किस तरह से पत्ती से इनके शूट्स निकल आते हैं। तो आप देखिए, ये तो मेरे एक और बने हुए हैं, मैंने पत्ती से कई सारे ग्रो कर लिए हैं और इन्हीं के एक पत्ती टूटकर गिर गई है तो उसी से एक नए प्लांट निकल आए हैं। देखिए एक पत्ती यहाँ पर गिरी हुई है और गिरी हुई पत्ती से ही कुछ ही दिनों में इनमें नए नए पत्तियाँ निकल आई और यहीं से फिर ये एक नए ब्रांच बन जाएंगे, नए और नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी काफ़ी कीमती होते हैं और घर में ही एक पत्ती को से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। और इन्हें लगाने के लिए कोई बहुत अच्छे कोई पॉटिंग मिक्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस प्लांट में ये लगे हुए हैं बस उसी प्लांटर में इन्हें डाल देना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्रासूला ओवाटा। ये भी देखिए घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि कुबेर के देवता इसमें निवास करते हैं। यदि आप इन्हें घर में लगा लेते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये भी एक पत्ती से ग्रो हो जाते हैं। बस कोई भी पत्ती एक टूट कर नीचे गिर जाती है, मिट्टी के कांटेक्ट में आते ही कुछ ही दिनों के बाद उनमें भी नए शूट्स निकलने लगते हैं, उनकी पत्तियां निकल जाती है और फिर एक नए प्लांट वो तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं। इन्हें छोटे से छोटे प्लांटर में भी आप लगा सकते हैं। देखिए एक पत्ती यहाँ गिरी हुई है दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में यहाँ से पत्तियाँ, इनका जो टिप वाला भाग है वहीं से नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये कितने ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इनके लिए कोई बहुत स्पेशल मिट्टी भी तैयार नहीं करनी पड़ती है, जिस मिट्टी में वो लगे हुए उसी मिट्टी में ये तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही प्लांट है ये थाउजेंड ऑफ मदर। तो इनकी एक पत्ती से ढेर सारे, मतलब थाउजेंड जो प्लांट तैयार हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे से बेबीज निकले हुए हैं। तो एक पत्ती से ही इनके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप छोटे से छोटे पॉट में भी इन्हें लगा देते हैं तो ये आसानी से लग जाते हैं। देखिए, और कितने सारे पत्ते गिर जाने के बाद यहाँ पर कितने सारे इनके बेबीज निकल गए और इसी बेबीज से फिर इनके प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो कई सारे, ये भी सकुलेंट वैरायटी का है और इसमें भी किसी तरह की आपको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। उसके बाद स्नेक प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और नर्सरी में यदि बड़े वाले लेने जाते हैं तो आपको 200 से ऊपर ही इनके कॉस्ट होते हैं। तो इन्हें भी आप बहुत आसानी से एक एक पत्ती से, आधी पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। आप किसी भी स्नेक प्लांट की एक पत्ती को लेकर उसे 3-4 भागों में बांट देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि
ऊपर ही रहे और नीचे वाला भाग नीचे रहे, तभी उनमें रूटिंग शुरू होगी। और फिर इसे कटिंग करके आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने जो कटिंग लगाया आपको दिखलाती हूँ मैं कि किस तरह से उनमें रूटिंग शुरू हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, इनमें छोटे छोटे से रूट आ गए हैं और कुछ ही दिनों के बाद फिर इनमें नए शूट्स निकल आएंगे और फिर इनके नए अलग से प्लांट बन जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर होता है और इजी टू ग्रो होता है। इनके देखभाल के लिए आपको किसी भी तरह से कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फर्टिलाइज़र देने की या बहुत ज़्यादा पानी देने की। तो इस तरह से इन्हें भी आप लगा सकते हैं एक पत्ती के सहारे। उसके बाद ये है लीव्स ऑफ पेरुवेन, इन्हें भी आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। इनकी पत्तियां भी काफ़ी थिक होती हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इन्हें भी आप एक पत्ती से तोड़ करके कहीं से भी और मिट्टी में दबा देते हैं तो वहाँ से इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है और इस तरह से इनसे भी आप एक नया प्लांट बना सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा होता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इजी टू ग्रो है। उसके बाद देखिए ये है कैक्टस और इनमें बसंत का मौसम आने से छोटे छोटे से फूल निकलने शुरू हो गए हैं। ये भी बहुत ही आसानी से एक पत्ती से ही ग्रो हो जाता है। मैं आपको दिखलाती हूँ, इनकी एक पत्ती जो कहीं भी नीचे गिर जाती है वहीं से इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पत्ती है और इनसे इनकी रूटिंग शुरू हो गई है। उसके बाद है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल को भी आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। कहीं से भी इनकी एक पत्ती लेकर के आधी पत्ती को भी मिट्टी में दबा देते हैं तो उनसे उनकी रूटिंग शुरू हो जाती है। और ये भी नर्सरी में तो कहीं एक तो मुझे दिखता नहीं है, तो और दिखते भी होंगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो इन्हें भी आप पत्ती से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे महंगे प्लांट जिन्हें आप एक एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। इस तरह से एक पत्ती को आप मिट्टी में दबा करते हैं तो इनसे बहुत अच्छी सी रूटिंग हो जाएगी और ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा।